नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो आज का वीडियो दोस्तों है पर्यावरण, यानी पर्यावरण में जितने भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों, वह सभी प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे। और यह सही प्रश्न दोस्तों सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बेसिक है। तो चलिए, वायु है, वायु क्या है दोस्तों? गैसों में गैसों का मिश्रण है। आपको पूछा जाता होगा दोस्तों, वायु क्या है? तत्व है या यौगिक? तो दोस्तों ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है वायु। वायु क्या है? मिश्रण है, गैसों में गैसों का मिश्रण है। तो दोस्तों वायु में जो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और अन्य गैस है। तो चलिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो यह होता है दोस्तों 0.03% मात्रा होता है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का। और पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल यानी कि नीचे का मंडल कौन सा है दोस्तों? क्षोभ मंडल कहलाता है। और मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? तो मौसमी घटनाएं दोस्तों घटता है कहाँ, किस मंडल में? तो यह घटता है क्षोभ मंडल में। यानी मौसमी घटनाएं होता है दोस्तों वर्षा, बादल, बिजली चमकना, बादल गरजना, आंधी तूफान, यह सभी किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में ही होता है। और इसके ऊपर में दोस्तों संताप मंडल पाया जाता है जिसमें वायुयान चलता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है। तो क्षोभ मंडल में वृद्धि का मोटाई की वृद्धि कब होती है? वह होती है ग्रीष्म ऋतु में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, वायुमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। कितना घटता है? 1 डिग्री ताप घट जाता है। अगर क्षोभ मंडल में ही 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है दोस्तों, कितना घटता है? 6.4 डिग्री, यानी कि 6.4 डिग्री घट जाता है। तो चलिए, ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC है। तो वायुमंडल में जल की उपस्थिति कहलाती है, क्या कहलाता है दोस्तों? वह आर्द्रता कहलाता है। यानी वायुमंडल में जो नमी पानी का पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। और वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो वह मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, भूमंडल पर जल का भाग है, कितना है? 71% है। और 71% जल में है दोस्तों स्वच्छ जल, यानी पीने लायक पानी कितना है? 2.7 भाग है। और जब दोस्तों पृथ्वी पर 71% जल है तो 29% क्या है? स्थल है दोस्तों। तो चलिए, वातावरण तथा जीवन मंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। तो दोस्तों वातावरण और जीव मंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो वह होता है जीवाणु के द्वारा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल्य स्रोत है, क्या है? सौर ऊर्जा है। तो जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य का प्रकाश। और फलीदार पौधे की जड़ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों? राइजोबियम, मतलब फलीदार पौधे के जड़ में पाया जाता है दोस्तों राइजोबियम। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व है, क्या है दोस्तों? CO2, यानी जल वाष्प, CO2 और जल वाष्प। तो पृथ्वी पर ताप बनाए रखने के कारण क्या है दोस्तों? ताप बनाए रखने के कारण क्या है? वह है CO2 एवं जल वाष्प। तो चलिए, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है दोस्तों? बहिर्मंडल, जहाँ कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। वह नहीं हो दोस्तों, होगा यहाँ पे वन होगा, वन अनुसंधान होगा। तो वन अनुसंधान FRI स्थित कहाँ है? तो देहरादून में है। तो वन अनुसंधान कहाँ है दोस्तों? देहरादून में। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? S चंद्रशेखर ने किया था। वायुमंडल
किस परत को तापमान समान रहता है? तो वायुमंडल में किस परत में तापमान समान रहता है? तो वह रहता है दोस्तों एस्ट्रोफियर में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, किसके कारण दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और गोबर गैस संयंत्र से निकलती है मीथेन गैस। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, कहाँ पाया जाता है दोस्तों? संताप मंडल में। तो वायुयान कहाँ उड़ाया जाता है? संताप मंडल में वायुयान उड़ाया जाता है। किसी भी परिस्थिति तंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है, तो यह होती है किसमें दोस्तों? प्रोड्यूसर की अधिक परितंत्र तंत्रिका होती है। तो पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण है, पृथ्वी पर वायुमंडल कारण क्या है दोस्तों? वह गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल है। तो पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों, क्या कहलाता है? नाइट्रेट आयरन के रूप में। पौधे रूप में चिपको आंदोलन संबंधित है, तो किससे है? वन संरक्षण, यानी कि वन को बचाव के लिए चिपको आंदोलन है, जो कि उत्तराखंड में महिलाएं पेड़ से चिपक गए थे जिस समय पेड़ को काट रहा था। तो चलिए अगले प्रश्न। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है, कहाँ है? भोपाल में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। मौसम को प्रभावित करने वाला कारक है ताप, वायु, वर्षा। तो मौसम को प्रभावित कौन करता है दोस्तों? ताप, वायु, वर्षा। और सबसे अधिक मौसम को प्रभावित करता है कौन? चक्रवातों से। सबसे अधिक मौसम किससे प्रभावित होता है दोस्तों? चक्रवात से। क्योंकि जब देखते होंगे दोस्तों, जब चक्रवात आता है, चाहे गर्मी रहे ठंडी, तो तुरंत ठंडा लगने लगता है। तो परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है दोस्तों? ओजोन परत, जिसका सूत्र है O3। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस क्या कहलाती है? तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। यह जो है दोस्तों, यह ओजोन परत को नष्ट करता है। और ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि यह पराबैंगनिक किरण जैसे हानिकारक किरण से हम लोगों का रक्षा करता है। तो रेडियो तरंग एवं विद्युत चुम्बकीय तरंग बहती है, कहाँ बहती है? ये आयन मंडल में बहती है। प्रकाश तरंगों को मापने की इकाई है, क्या है? एंगस्ट्रॉम से प्रकाश तरंग मापा जाता है। पृथ्वी की वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है, कहाँ होता है? तो दोस्तों ये आयन मंडल में पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है, कहाँ होता है? आयन मंडल में। भूपट्टी पर दोस्तों प्रश्न है, भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। तो भूपट्टी पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन भूपट्टी पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है दोस्तों हाइड्रोजन। ब्रह्मांड मतलब दोस्तों अंतरिक्ष में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। तो संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है DDT। संसार का सबसे बड़ा प्रसिद्ध कीटनाशक क्या है दोस्तों? DDT। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है, क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी SO2। अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड कारण, SO2 के कारण। ओजोन परत मिलती है, कहाँ मिलती है? संताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ मिलती है? संताप मंडल में। क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? हेलोफाइट कहलाता है। और मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो वह जीराफाइट कहलाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है दोस्तों? सौर विकिरण है। और संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? तो यह संचार उपग्रह जो होता है दोस्तों आयन मंडल में उपस्थित होते हैं।